वीरे छेती रेडी हो जा, अपना कॉलेज च पहला दिन हैगा। सतगुरु नानक परगटया मिट्टी धुंध जग चानण हो। तेरे वीरे नु केरोसिन पाके साड़ दिता। Indian Prime Minister Indira Gandhi is assassinated at her residence in Safdarjung Road, New Delhi at 9:29 a.m. today. She killed by her Sikh bodyguards. भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज सुबह 9:29 पर हत्या कर दी गई है। उन्हें उनके सिख अंगरक्षकों ने मार डाला। 31 अक्टूबर 1984 को सुबह 9:29 पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सफदरगंज रोड पर स्थित घर में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये गोलियां उनके सिख बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बैन सिंह के द्वारा चलाई गई। अलग अलग आंकड़ों के अनुसार गोलियों की संख्या 25, 29, 31 और 33 है। इसके बाद में इंदिरा गांधी को एम्स ले जाया जाता है, जहां 10:50 पर इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है। इंदिरा गांधी द्वारा किए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से सिखों की भावना आहत हुई थी और इसी वजह से इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इसके बाद में ये बात पूरे भारत में आग की तरह फैल जाती है कि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई है और उन्हें मारने वाले उनके सिख बॉडीगार्ड हैं। राजीव गांधी उस समय पश्चिम बंगाल में थे और वो वहां से एम्स आते हैं। वहीं राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भी अपना यमन दौरा बीच में छोड़कर देश लौट आते हैं। एम्स के बाद काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। सब लोग दुखी थे क्योंकि उन्होंने देश की आयरन लेडी इंदिरा गांधी को खोया था। इसके बाद में शाम होते होते भीड़ में सिख विरोधी नारे लगने लग जाते हैं। खून का बदला खून, सिख गद्दार हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के काफिले पर भी हमला किया जाता है। which I was told when ज्ञानी जी came out of the hospital, तो जब नीचे उतरे तो उनकी कार को घेर लिया गया और काफ़ी शाउटिंग हुई। तो जन ज्ञानी जी ओन सिक्योरिटी जो साथ होती है उन्होंने उनको क्लियर करके राष्ट्रपति भवन लाया। क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या उनके सिख बॉडीगार्ड ने की थी, इसी वजह से दिल्ली और अन्य जगहों पर सिखों को निशाना बनाया जाने लगा। इस कंडीशन में राजीव गांधी देश की कमान संभालते हैं और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाते हैं। इसके बाद में ज्ञानी जैल सिंह के पास में फोन कॉल्स आने लगते हैं कि बाहर सरदारों को मारा काटा जा रहा है, उन्हें कैरोसिन डाल के जलाया जा रहा है, सर आप कुछ कीजिए। इसके बाद में ज्ञानी जैल सिंह राजीव गांधी से बात करते हैं और उन्हें सलाह देते हैं कि हमें सेना को बुला लेना चाहिए, बाहर हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। लेकिन राजीव गांधी उनकी बात नहीं मानते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या होना अपने आप में एक दुख की बात थी, लेकिन उसके बाद में जो निर्दोष सिखों की बेरहमी से हत्या की गई वो तो पूरे लोकतंत्र की हत्या थी। सीनियर एडवोकेट और भाजपा नेता राम जेठमलानी गृह मंत्री पीवी नरसिम्हा राव से मिलते हैं और उन्हें सिखों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने को कहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस ओर कोई ध्यान नहीं देती है। पूर्वी दिल्ली में कल्याणपुरी, शाहदरा, पश्चिमी दिल्ली में सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, त्रिलोकपुरी, नांगलोई, दक्षिणी दिल्ली में पालम कॉलोनी और उत्तरी दिल्ली में सब्जी मंडी और कश्मीरी गेट में सिखों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। उन्हें रोड से मारा पीटा जाता है, घसीटा जाता है, उनके ऑर्गन्स बाहर निकाल दिए जाते हैं, उन्हें कैरोसिन डालकर उन्हें आग लगा दी जाती है। उन दंगाइयों का बस एक ही एम था कि एक भी सिख बचना नहीं चाहिए। जहां कहीं पर भी सिख दिखे उसे काटो, मारो और आग लगा दो। गवर्नमेंट के दिए गए आंकड़ों के अनुसार पूरे देश भर में 3,350 सिख मारे गए थे, जिसमें से अकेले दिल्ली में करीब 3,000 सिख मारे गए थे। वहीं अन्य सोर्स के अकॉर्डिंग पूरे देश भर में 8,000 से 17,000 सिखों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। दिल्ली के अलावा हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी सिख दंगे देखने को मिले, लेकिन इन दंगों का सबसे ज्यादा प्रभाव दिल्ली में ही था। उनके पास में लोहे की रोड्स, चाकू, मिट्टी का तेल, कैरोसिन, पेट्रोल, तेजाब और एक व्हाइट केमिकल था। उन्होंने सिखों की अंधाधुंध हत्या की। उनके घरों को और उनकी दुकानों को जला दिया गया, उन्हें जिंदा जला दिया गया। बसों और ट्रेनों को रोका गया ताकि एक भी सिख वहां से बाहर ना जा पाए। सिखों की महिलाओं के साथ में गैंगरेप किया गया और यहाँ तक कि गुरु घर, गुरुद्वारे को भी जला दिया गया। और इतना सब कुछ होना नेताओं और पुलिस के साथ के बिना तो पॉसिबल ही नहीं था। दिल्ली शहर वासियों ने तो
सिखों का साथ दिया था, लेकिन ये सब लोग जो थे ना वो कहीं बाहर से ही बुलाए गए थे जो एक जैसा ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। 31 अक्टूबर की शाम से 3 नवंबर तक सिखों पर कत्लेआम जारी रहा। सिख अपनी रक्षा के लिए जो भी सामान जुटाते थे, पुलिस उन्हें उनसे इस विश्वास पर ले लेती थी कि वो उनके साथ में हैं। उसके बाद में हमलावर उन सिखों पर हमला कर देते थे। इन सब में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार और HKL भगत का नाम आता है कि इन्होंने ही भीड़ को उकसाया था। कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार और ट्रेड यूनियन नेता ललित माकन ने इन हमलावरों को 100 के नोट और शराब की बोतलें दी थी। लोगों ने सज्जन कुमार को 1 नवंबर की सुबह किरण गार्डन, पालम कॉलोनी और सुल्तानपुरी में रैलियां करते देखा था। इन रैलियों में 120 लोगों को लोहे की छड़ें बांटी गई थी। सिखों पर हमला करने, उन्हें मारने, लूटने और उनकी प्रॉपर्टी को जलाने के ऑर्डर दिए गए थे। भीड़ में नारे गूंज रहे थे, सरदारों को मार डालो, इंदिरा गांधी हमारी मां है और इन लोगों ने उसे मार डाला है। जो भी सांप के बेटे को मारेगा मैं उसे इनाम दूंगा। नामदार सरदार के 5000 रुपए और दूसरे सरदारों को मारने के आपको 1000 रुपए दिए जाएंगे। कई अन्य लोगों के नाम भी इसमें आए, जिनमें है शंकरलाल शर्मा, बलवान खोखर, श्याम त्यागी। इन लोगों ने सिखों को मारने के लिए वोटर लिस्ट का उपयोग किया ताकि हर मोहल्ले से हर सिख को चुन चुनकर मारा जा सके। जो भी सिख होता था उसके नाम के आगे S लिख दिया जाता था। बाद में 3 नवंबर को सेना को उतारा जाता है और हिंसा को कम किया जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2009 में कहा था, विश्व राजनीति की आंखों में यद्यपि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी होने का दावा करते हैं, लेकिन 1984 में सिख विरोधी दंगों की घटनाओं का सामान्य उल्लेख और दिल्ली पुलिस और राज्य मशीनरी द्वारा विशेष रूप से निभाई गई भूमिका हमारे सिर शर्म से लटका देती है। इसके बाद में राजीव गांधी का बयान आता है। उन्होंने 19 नवंबर 1984 को कहा था कि जब कोई पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इनको दुनिया कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। इसके बाद में इन दंगों की जांच के लिए कई समितियां बनी, जिनमें है मारवा आयोग, मिश्रा आयोग, कपूर मित्तल समिति, जैन बनर्जी समिति, पोस्ती रोशा समिति, जैन अग्रवाल समिति, आहूजा समिति, ढिल्लो समिति, नरूला समिति, नानावती आयोग और विशेष जांच दल यानी SIT। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी तो उन्होंने 1984 के दंगों की जांच दोबारा से करवाई थी और नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में बनने के बाद में इन दंगों की जांच में तेजी आई। उन्होंने विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया था और इसके बाद में जो ये दंगाई थे उन्हें सजा दी गई थी और सिखों को इंसाफ मिला। 20 नवंबर 2018 को सिख दंगों में 2 आरोपियों को पटियाला कोर्ट ने सजा सुनाई, जिसमें यशपाल सिंह को सजाए मौत और नरेश सहरावत को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 17 दिसंबर 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्र कैद और अन्य आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई। इस वीडियो में आज इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे आदमी को मेरे सामने जिंदे को जला दिया था, मेरे जेठ को भी तलवार मारी थी, उनकी भी आंतड़ी बाहर निकाल दी थी इन्होंने, और हमारे ऐसे परिवार के हमारे 12 बंदे इन्होंने मार दिए थे, तो हम कैसे भूल जाए। की बॉडी नहीं मिली हमें, किसी को कुछ नहीं। हमने तो 1 मीटर जो कफन होता है हमने वो भी नहीं डाला किसी के ऊपर। हमें